हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है खैरियत से ही होंगे। आज की इस वीडियो में हम CSS के बॉक्स मॉडल के बारे में पढ़ने वाले हैं। बॉक्स मॉडल के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि HTML में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सब के सब एक बॉक्स होते हैं। अब HTML का कोई भी एलिमेंट देख लें, चाहे वो div हो, चाहे वो स्पैन टैग हो, कोई भी एलिमेंट हो, वो सब के सब एक बॉक्स होंगे। बॉक्स के अंदर सबसे पहले कंटेंट आता है, फिर पैडिंग आती है, फिर बॉर्डर और फिर मार्जिन। बॉक्स मॉडल ये डिफाइन करता है कि ये जो पैडिंग, मार्जिन और बॉर्डर वगैरह हैं, इन सब की अलाइनमेंट किस तरह होगी। इन सब को डिटेल में समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में और वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी तो गाइज, हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन में और जल्दी से मैं अपने यहाँ पे वेब डेवलपमेंट का फोल्डर ओपन करके और एक और नया फोल्डर बना लेता हूँ लेक्चर 8 नाम से, और इसको मैं इंटर करूँगा और VS कोड में ओपन कर लूँगा। जी तो गाइज़, हमारा फोल्डर VS कोड में ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे मैं जल्दी से एक नई फाइल बना लूँगा index.html, और उसके बाद यहाँ पे Shift+! प्रेस करूँगा और इंटर प्रेस करूँगा तो ये हमारा स्टार्टर कोड लोड कर देगा। और यहाँ पे हम हेडिंग दे देते हैं बॉक्स मॉडल, और यहाँ से हम गो लाइव करके लाइव सर्वर ऑन कर लेते हैं। जी तो गाइस, हमारा लाइव सर्वर ऑन हो चुका है। बॉक्स मॉडल को समझने के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले डिव टैग लूँगा और यहाँ पे इसको हम आईडी दे देते हैं बॉक्स नाम से, और स्टाइलिंग के लिए हम यहाँ पे स्टाइल टैग लगा लेते हैं और इस बॉक्स को सिलेक्ट कर लेते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ हम इसके अंदर दे देते हैं। सबसे पहले हम इसकी हाइट रख लेते हैं 20 पिक्सल, विड्थ रख लेते हैं 20 पिक्सल, और उसके बाद यहाँ पे बैकग्राउंड कलर इसको दे देते हैं रेड। इन सब प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आने वाली वीडियोस में। आज की इस वीडियो का मकसद बेसिकली बॉक्स मॉडल को समझना है। आज हम सिर्फ बॉक्स मॉडल को ही समझेंगे। यहाँ पे ये तो उसने बहुत छोटा सा बना दिया बॉक्स, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, 200 पिक्सल कर लेते हैं, 220। ओके, तो ये गाइस देखिए, हमें उसने एक बॉक्स बना के दे दिया। इसके अंदर मैं कंटेंट ऐड कर देता हूँ ताकि आपको और आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़रा अच्छी हो जाए। दिस इज़ कंटेंट, और यहाँ पे हम उसका कलर वाइट कर देते हैं, कलर वाइट। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग वाली वीडियो में बताया था कि बॉक्स के अंदर सबसे पहले हमारे पास आता है कंटेंट। बॉक्स मॉडल को समझने के लिए हमें ये गूगल क्रोम ये डायग्राम्स ही प्रोवाइड करता है। इसके ज़रिए हम बहुत आसानी से बॉक्स मॉडल को समझ सकते हैं। बॉक्स मॉडल में सबसे पहले ये जो ब्लू कलर का आपको नज़र आ रहा है, ये हमारे मॉडल बॉक्स का कंटेंट होता है। जो भी हम टैग के अंदर कंटेंट लिखते हैं वो कंटेंट कुछ भी हो सकता है, इमेज भी हो सकती है, वीडियो भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। और उसके बाद हमारे पास ये जो आपको बाहर आउटलाइन नज़र आ रही है, इसको हम कहते हैं बॉर्डर। अब जो बॉर्डर और हमारी कंटेंट के दरमियान जो स्पेसिंग होगी उसको हम कहते हैं पैडिंग, जो कि यहाँ पे आपको ग्रीन कलर का नज़र आ रहा है। यहाँ पे अभी हमने कोई पैडिंग ऐड नहीं की अपने बॉक्स के अंदर, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। जल्दी से हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं पैडिंग, और यहाँ पे मैं कर दूंगा 10 पिक्सल की। अब ये देखिएगा, जैसे ही मैंने पैडिंग ऐड की है तो हमारे कंटेंट और जो बाहर आउटलाइन है उसके दरमियान एक गैप आ चुका है। अब यहाँ पे मैं एलिमेंट सेलेक्टर को क्लिक कर लेता हूँ और ये देखिएगा, सबसे पहले ये जो आपको ब्लू कलर का बॉक्स नज़र आ रहा है जिसको हमने हाईलाइट किया हुआ है, ये हमारी एलिमेंट का कंटेंट होता है। और जो ये ऑरेंज वाली लाइन नज़र आ रही है, ये बेसिकली वो वाला गैप है जो कि बॉर्डर और हमारे कंटेंट के दरमियान होता है। अब यहाँ पे हम इसको जल्दी से एक बॉर्डर भी दे देते हैं ताकि और आसानी से समझ आ जाए हमें। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड। इन सब प्रॉपर्टीज़ को हम डिटेल में पढ़ेंगे, घबराइए मत। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो बॉक्स मॉडल को समझना है। अब ये देखिएगा, ये मैंने एक छोटा सा बॉर्डर लगा, इस बॉर्डर का 5 पिक्सल कर देता हूँ ताकि नज़र आ जाए। अब ये देखिए, इस बॉक्स के गिर्द मैंने एक बॉर्डर लगाया, उसके बाद जो बॉर्डर और कंटेंट के दरमियान आपको गैप नज़र आ रहा है वो बेसिकली हमारी पैडिंग होती है। और उसके बाद एक और चीज़ आती है लास्ट में, मार्जिन। मार्जिन बेसिकली हम उस गैप को कहते हैं जो कि हमारे एलिमेंट के गिर्द होता है, मतलब हमारे एलिमेंट को किसी दूसरे एलिमेंट से अलग करता है। अब इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ। यहाँ पे एक और बना लेता हूँ डिव, सेम इसी को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और Ctrl+S पे प्रेस करूँगा। अब ये देखिएगा, ये 2 बॉक्सेस हैं जिसके इनके दरमियान अब कोई गैप नहीं है। इनके दरमियान हमने अगर गैप देना हो तो हम क्या यूज़ करेंगे, मार्जिन का। अब मैं यहाँ पे मार्जिन यहाँ पे दे देता हूँ 10 पिक्सल और 0 पिक्सल। अब ये देखिएगा, इन दोनों के दरमियान एक गैप आ चुका है। और ये जो आपको लाइट ऑरेंज कलर का नज़र आ रहा है, एक मिनट, इसको एक डिव को रिमूव करता हूँ ताकि आपको और आसानी से समझ आ जाए। और यहाँ पे ये 0 वाले पिक्सल को भी
रिमूव करता हूँ। अब आपको शायद सही तरह से नज़र आ जाएगी। सबसे पहले क्या चीज़ है, हमारा कंटेंट है, उसके बाद पैडिंग है। पैडिंग क्या है, जो कि हमारे बॉर्डर और कंटेंट के दरमियान गैप है, उसको हम पैडिंग कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा बॉर्डर, जो हमें यहाँ पे ग्रीन कलर का आई थिंक शो हो रहा है। और उसके बाद जो लाइट ऑरेंज है वो हमारी मार्जिन है बॉक्स की, जो कि हमारे बॉक्स को किसी दूसरे एलिमेंट से अलग करता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ के बारे में बताना चाहूँगा। अब ये देखिएगा, बेसिकली इसको हम 100 पिक्सल कर देते हैं ताकि नेक्स्ट एग्जांपल हमें इजीली समझ आ जाए। अब ये देखिएगा, जो हमने बॉक्स की हाइट और विड्थ रखी है वो कितनी है, 100 पिक्सल हाइट है और 100 पिक्सल विड्थ है। अब होना तो ये चाहिए था कि हाइट और विड्थ 100 पिक्सल की होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ, ये बॉक्स मॉडल को, ताकि आपको आसानी से नज़र आ जाए। अब ये देखिएगा, जो हमारा अंदर का कंटेंट है सिर्फ वही 100 पिक्सल का है। उसके बाद हमने 10 पिक्सल की पैडिंग ऐड की, उसके बाद 5 पिक्सल का वो बॉर्डर ऐड किया और फिर 10 पिक्सल की मार्जिन ऐड की। ये टोटल 125 हाइट और 125 विड्थ बन चुके हैं। इसको हम किस तरह हैंडल कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास आती है बॉक्स साइजिंग, मतलब कि बॉक्स की जो साइज़ होगी ना वो किस बेस पे होगी। यहाँ पे हम उसको लिख लेते हैं बॉक्स साइजिंग। अब यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो कंटेंट बॉक्स होता है, मतलब ये कि जो बॉक्स की साइजिंग है वो कंटेंट पे डिपेंड करेगी, हमारा कंटेंट जो है वो कितने पिक्सल का होगा। लेकिन यहाँ पे हम इसको कर देते हैं बॉर्डर बॉक्स कि नहीं भाई, जो बॉक्स की साइजिंग है उसमें बॉर्डर को भी इंक्लूड करो। अब ये हमारा बॉक्स 100 पिक्सल बाय 100 पिक्सल का बन चुका है। अब यहाँ पे कभी आप देखिएगा, यहाँ पे हमारा जो कंटेंट है वो 70 पिक्सल का है, 70 बाय 70 का है। और उसके बाद जो पैडिंग है वो 10 बाय 10 की है। उसके बाद जो बॉर्डर है वो हो गया है 5 पिक्सल का, और उसके बाद जो मार्जिन है वो 10 पिक्सल की है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ आपको बॉक्स मॉडल की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।